हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो इट्स अपडेट वीडियो। हमेशा की तरह हम सबसे पहले अपने लीडर आरएम के बारे में बात करेंगे। हमारे लीडर आरएम ने जो है वो कल अपने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो को लगाया हुआ था। अपनी फ़ोटो को उन्होंने लगाया हुआ था मिरर सेल्का को, जिसमें उन्होंने जो है नेटफ्लिक्स का जो ब्लैक कलर का टी-शर्ट होता है, जो जैकेट होता है, उसका उन्होंने पहना हुआ था एंड लिखा हुआ था D29। यानी कि 29 दिन रह गए हैं उनकी परफॉर्मेंस को। जो स्टेडियम है ग्वांगमन स्टेडियम, वहाँ पे जो है 29 दिन रह गए हैं उनकी परफॉर्मेंस को, जैसे कि वो लोग अपना कमबैक करेंगे, कॉन्सर्ट कमबैक करेंगे एल्बम रिलीज़ होने के बाद में उसी कॉन्सर्ट से। सो वो नेटफ्लिक्स पे लाइव दिखाया जाएगा। सो उसी के लिए जो है आरएम जो है हमारे काउंटडाउन कर रहे हैं। बाकी आरएम के बारे में ज़्यादा अपडेट नहीं है। ज़्यादा अपडेट आज है पूरे बीटीएस के बारे में, त्योंग के बारे में एंड हमारे जो जिन है उनके बारे में भी कुछ भी अपडेट नहीं है, और ना ही जी होप के बारे में है और ना ही शुगा के बारे में है। एंड अगर बात करें हमारे जिमिन के बारे में, तो जिमिन ने जो है आज से 6 साल पहले 2020 में अपना एक सोलो सॉन्ग दिया हुआ था फिल्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट रहा था। एंड उसको जो सॉन्ग है उसकी 6वीं एनिवर्सरी आज है। आज के दिन 6 साल पहले उन्होंने अपने इस सॉन्ग को रिलीज़ किया हुआ था। एंड अगर बात करें हमारे त्योंग के बारे में, तो जो त्योंग है उन्होंने कल स्टोरी लगाई हुई थी जिसमें हमने देखा हुआ था वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं एंड अनकंफर्टेबल भी हैं, क्योंकि उनकी जो चैट है, जो पर्सनल प्राइवेट चैट है, उसको मतलब यूज़ किया गया, कोर्ट में यूज़ किया गया एंड इसको यूज़ भी जो है मिन ही जिन ने ही किया हुआ था। जो एडोर की सीईओ हैं उनसे जो है त्योंग की बातें हुई थी एंड काकाओ टॉक पे, एंड उन्होंने त्योंग की बातें एंड अपनी बातों का स्क्रीनशॉट लेकर के कोर्ट में दिखाया हुआ था, और उन बातों को जो है त्योंग के वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश की हुई है कि मे बी त्योंग उनके साइड में है, जिसकी वजह से त्योंग ज़्यादा हर्ट थे। और इस टाइम पे जो है त्योंग के लिए बहुत सारी रील्स एंड जो आर्मीज़ हैं सपोर्ट में आ रही हैं, एंड मिन ही जिन जो है उनको बहुत सारी हिटिंग्स भी मिल रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो है त्योंग की काइंडनेस का एंड जो उनकी सिंपैथी है उसका उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया हुआ है, जिससे जो है आर्मी से उनको बहुत ज़्यादा हेट वगैरह भी मिल रहा है। एंड त्योंग जो है उनको इसलिए भी बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है कि त्योंग ने अपॉलॉजी वगैरह नहीं मांगी हुई है, उन्होंने अपने लिए बोलने की बातें की हुई है, इसके लिए भी उनको जो है बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। जो कि जिकुकर्स वगैरह हैं, जो हेट वगैरह करते हैं त्योंग को, उसके लिए भी बोल रहे हैं कि त्योंग जो है वो अपने आप को अपना पक्ष ले रहे हैं, अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे त्योंग ने बहुत ही एक अच्छा काम किया हुआ है। उन्होंने सॉरी बोलने के बजाय उन्होंने अपना साथ दिया हुआ है एंड अपने आप को क्लियर बताया हुआ है कि मेरा किसी का साइड लेने का मतलब नहीं था, मैं जस्ट उनको सिंपैथी भरी बातें बोल रहा था। और जैसा कि जो एंटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं, क्योंकि जो है त्योंग को इस टाइम पे आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। सो जो त्योंग हैं उनके साथ में बहुत सारी आर्मीज़ खड़ी हुई हैं, और वहीं पे ना बहुत सारे टैग्स भी बन गए हुए हैं, वी लव यू त्योंग, विद त्योंग टिल द एंड। बहुत सारे जो है ना टैग्स एंड जो हैशटैग्स वगैरह हैं बन चुके हैं, एंड जो आर्मीज़ हैं वो इन्हीं चीज़ों पे पोस्ट कर रही हैं एंड त्योंग के साथ में खड़ी हो रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो त्योंग है ना वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं एंड आर्मीज़ भी उनका साथ दे रही हैं। एंड मिन ही जिन जो है उनको बहुत सारी हिटिंग्स मिल रही है। एंड यहाँ पे जो मिन ही जिन है उन्होंने जो है त्योंग की काइंडनेस का एंड स्वीटनेस का जो है बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया हुआ है, उनकी बातों को गलत दिखाना चाहा है कोर्ट में। सो ये बहुत ही गलत बात है, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं, एंड मे बी उन्होंने मिन ही जी के ऊपर विश्वास किया हुआ था, तभी उन्होंने काकाओ टॉक पे उनसे बातें की हुई थी, लेकिन उनके विश्वास का गलत फ़ायदा उन्होंने उठाया हुआ है। एंड इसी के रिगार्डिंग जो बिग हिट म्यूज़िक है उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट जो है वी की तरफ से, जो कन्वर्सेशन उनके एंड मिन ही जिन के बीच में हुई थी जिसको कोर्ट में सबमिट किया गया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन्होंने बोला, इट हैज़ बीन कन्फर्म दैट what I said was merely to express my sympathy in a private conversation with an individual, and that I did not agree with the specific remark made by the other party CEO. Mean it has been understood that artist V also wanted to express his dissatisfaction with the fact that the contents of private conversation were submitted as a trial materials without his consent. यानी कि जो है ये ऐसा हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि जो त्योंग है एंड जो मिन ही जिन है इंडिविजुअल, यानी कि मिन ही जिन जो है उनके बीच में बातें हुई थी, एंड लोग इस बात पे एग्री नहीं करते हैं जो स्पेसिफिक रिमार्क बनाए गए हुए हैं सीईओ मिन की तरफ से, क्योंकि जो त्योंग है वो भी जो है डिससेटिस्फैक्शन है, क्योंकि उनकी जो कन्वर्सेशन थी प्राइवेट कन्वर्सेशन, उनको जो वो जो है ना उनकी विदाउट उनकी कॉन्सेंट, यानी उनकी विदा इच्छा के, बिना उनकी परमिशन के उसको सबमिट किया गया हुआ था कोर्ट में। यानी कि जो प्राइवेट की बातें हुई थी वो कोर्ट में सबमिट की हुई हैं, एंड ये बातें रियल हैं कि दोनों के बीच में बातें हुई थी, लेकिन जो मिन ही जिन है जिन्होंने ये बनाया हुआ है, ऐसा एक्शन लिया हुआ है, उससे जो त्योंग है वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी बिना इच्छा के वो जो बातें हैं कोर्ट में सबमिट की गई हुई थी। आप देख सकते हैं कोरियन में इन्होंने जो है इस स्टेटमेंट को, जो बिग हिट म्यूजिक है, उन्होंने रिलीज किया हुआ जो कि त्योंग की तरफ से है।
एंड 12 फरवरी के दिन जो इन दोनों के बीच में बातें हुई थी, 12 फरवरी को जो सेउल कोर्ट है वहाँ पे जो है मिन ही जिन ने इस स्क्रीनशॉट को सबमिट किया हुआ था तेओ का, जिसमें वो हाइब को ऐसा ऑर्डर करती हैं कि वो उनको 25.5 बिलियन वॉन पे करे, 18 मिलियन डॉलर के लगभग। जो हाइब है वो मिन ही जिन को पे करे कि जो हाइब का आई थिंक एक ग्रुप है उसका नाम है इलेक्ट, वो जो है न्यू जीन्स को कॉपी करता है। सो जिसके लिए जो हाइब है वो एडोर को जो शेयर है जिसमें मिन ही जिन का सीईओ है जिसकी, वो एडोर को इतने रुपए, इतने जो वॉन है वो पे करे। एंड आई थिंक हाइब ने नहीं किया होगा। सो उसी बात पे जो मिन ही जिन है एंड जो त्योंग है इनके बीच पे बात हुई थी 2023 में, जब मिन ही जिन एंड त्योंग का लेओवर में आई थिंक कोई कोलैबोरेशन हुआ था। सो उस टाइम पे त्योंग ने जो है यही बोला हुआ था कि हाँ जो दोनों ग्रुप्स हैं वो थोड़े तो सिमिलर दिखते हैं, यानी कि न्यू जीन्स एंड जो इलिट है, न्यू जीन्स एडोर या एडोर का ग्रुप है, मिन ही जिन का ग्रुप है, एंड हाइब जो है बैंग ह्यूंग शिंग उनका ग्रुप है। सो मतलब जो ये है मिन ही जिन, इनका कहना यही है कि जो हाइब है उन्होंने उनको कॉपी किया हुआ है न्यू जीन्स के जैसा ही, एक इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम इलीट है, जिसके लिए उनको इतने जो है वॉन वगैरह देने होंगे। सो त्योंग ने वही बोला हुआ था 2023 में कि हाँ दोनों ग्रुप में थोड़ी जो है सिमिलैरिटी दिखती है। ऐसे ही एक कैजुअल टॉक थी जो कि ककाओ टॉक पे हुई थी। वही जो मतलब कि इन दोनों के बीच की बातें थी वही उन्होंने जो है कोर्ट में जमा कर दी कि देखो त्योंग भी बोल रहे हैं कि हाँ तुमने मेरी जो है ग्रुप को उसको कॉपी किया हुआ है, यानी कि हाइब ने जो है कॉपी किया हुआ है न्यू जीन्स को। सो वही उन्होंने कोर्ट में दिखाया हुआ था, जिससे ये दिखाया जा रहा है कि त्योंग भी मिन ही जिन के साथ में है जबकि वो हाइब के आर्टिस्ट है। और वही प्राइवेट कन्वर्सेशन जिस त्योंग ने ऐसे ही सिंपैथी के लिए बोल दिया हुआ था, उनका कोई साइड लेने का मतलब नहीं था, वही उन्होंने कोर्ट में जमा करके दिखाया कि त्योंग तो मेरे पक्ष में आते हैं। उसी को नाराजगी दिखाने के लिए त्योंग ने बोला कि मैं जो हूँ किसी का साथ नहीं दे रहा था, वो हाइब का आर्टिस्ट है, त्योंग हाइब के आर्टिस्ट हैं। सो वो यही बोल रहे थे कि ना मैं हाइब के साथ हूँ, ना मैं न्यू जीन्स के साथ में हूँ, एडोर के साथ में हूँ, मैं जस्ट अपना एक बता रहा था कि हाँ दोनों थोड़े बहुत सिमिलर दिखते हैं। एंड इसी के साथ-साथ में जो त्योंग है ना वो नंबर 1 ऐसे आर्टिस्ट बन गए हैं बीटीएस में जो सबसे ज़्यादा कलेक्टेड मेंबर हैं, एंड जो विनाइल्स वगैरह हैं एंड जो उनके फोटो कार्ड वगैरह हैं, मतलब जो उनके मर्च वगैरह हैं, सब कुछ जो है कमबैक से पहले ही सबसे ज़्यादा खरीदे गए हुए हैं। उतना किसी भी मेंबर का प्रोडक्ट जो है व्यूअर्स से नहीं बिका हुआ है जितना कि त्योंग का बिका हुआ है। एंड बाकी हम बात करें हमारे जंगकुक के बारे में तो ऐसी कुछ खास बातें हैं नहीं, और पता नहीं क्यों सभी लोग जो हैं बीटीएस के ऊपर एकदम से टूट गए हैं। जंगकुक का र्यूमर चल रहा है, जिमिन को थ्रेट मिली हुई थी, एंड जो है हमारे नामजून उनको जो है थाईलैंड एंड जो इंडोनेशिया वगैरह है वहाँ से बहुत ज़्यादा हिट्स वगैरह मिल रही हैं। त्योंग को भी मैक्सिकन एंड जो पुर्तगाल की लड़कियाँ थी उनसे, औरतें जो थी उनसे हेट मिली हुई है। एंड देन अभी त्योंग का ये नया एक निकल के आया हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब कमबैक से पहले इतनी सारी मुश्किलें लोग को फेस करनी पड़ रही हैं, और स्पेशली जो है कमबैक के टाइम पे ऐसा होता ही है। इन लोग के बारे में रूमर्स फैल जाते हैं, हेटिंग्स फैल जाती हैं, डेटिंग रूमर फैला दिए जाते हैं, कोई कहीं से निकल के आ जाता है, कुछ भी बोल देता है। मतलब कोई ऐसा चाहता ही नहीं है कि उन लोग का जो एल्बम है इतने साल के बाद में आ रहा है वो सक्सेसफुली रिलीज़ हो। एंड आई होप कि सक्सेसफुली रिलीज़ हो जाए बिना किसी मेंबर को हार्म दिए, बिना किसी के मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि एल्बम की तैयारी करना और इन चीज़ों से भी मेंटली जो है डिस्टर्ब होना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है मेंबर्स को। अभी सोचिए त्योंग इतने ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं कि उन्होंने इंस्टाग्राम तक पे अपना ऐसा पोस्ट डाल दिया, तो मतलब कहीं न कहीं उनको ये चीज़ें प्रभावित करती हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग देख नहीं सकते बट ऑफ कोर्स करती होंगी। जब उनका नाम बीच में घसीटा गया हुआ है, एंड ऐसा आरएम के साथ में भी हुआ था, आरएम को जो है रिप्रेजेंटेटिव बना करके उनको बीच में घसीटा गया हुआ था। सो पता नहीं क्यों एल्बम के टाइम पे सभी निकल के आते हैं एंड चाहते ही नहीं है कि सक्सेसफुली ये एल्बम बीटीएस का रिलीज़ हो। इन लोग को इतनी ज़्यादा हेटिंग वगैरह मिल रही है, और जो हेटर्स है ना उनको ऐसा मौका मिल जाता है उनको हेट देने का, एंड जो डेटिंग रूमर्स वगैरह हैं उनको भी मिल जाएगा ऐसा मौका। अभी आप मतलब ऐसा है ना कि अभी जो है त्योंग एंड मिन ही जिन का भी हो सकता है आगे हम लोग को रूमर देखने को मिल जाए, क्योंकि उन्होंने ककाओ टैग पे बात की हुई थी। इसी बेस पे वो लोग रूमर बना देंगे कि दोनों आखिर में ककाओ टैग पे बात क्यों कर रहे थे। पक्का दोनों के बीच में कुछ था उस टाइम पे, दोनों डेट कर रहे थे, तभी ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एंड जो मिन ही जिन है उन्होंने जो है ब्रेकअप कर लिया त्योंग से, देन उसके बाद में त्योंग को बदनाम करना चाहती हैं। ऐसा-ऐसा करके बहुत सारे रूमर्स बन जाते हैं, क्योंकि जिनके दिमाग में ये सब बातें भरी होती हैं वो रूमर्स इसी तरीके से बना लेते हैं। बोल देंगे तब डेट कर रहे थे और अभी उन लोग का ब्रेकअप हो गया, सो वो त्योंग को बदनाम करना चाहती है। ऐसा हो सकता है, जो रूमर स्प्रेडर्स होते हैं ना उनका कुछ भी भरोसा नहीं होता है। एंड मैं कहूँगी कि आप लोग जो है आगे आने वाला जो डेटिंग रूमर है उसके लिए भी तैयार रहना। और ये लोग ना बीटीएस मेंबर्स को एक साथ में इतने सारे लोग के साथ में शिप कर देते हैं कि क्या मैं बोलूँ। जो है त्योंग को पता नहीं किसके साथ में शिप कर देते हैं, एक साथ में ये लोग 5-5 लोग को डेट करते हैं। मतलब कि पता नहीं क्या ये लोग करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं वॉच ही नहीं करती ऐसे वीडियोज़ जब तक हमारे बीटीएस मेंबर खुद कोई चीज़ कन्फेस नहीं करते, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या रूमर बना रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। सो वैसे मैं ज़्यादा इसके बारे में वैसे
अपडेट देते भी नहीं हैं क्योंकि सब झूठ बातें हैं, झूठ बातों में कोई दम ही नहीं होता, रोज़-रोज़ वही क्या बताओ, वही उन लोग का चलता रहता है, अपनी अलग दुनिया में ही वो लोग रूमर्स बनाते रहते हैं, उसको बताने का मतलब ही क्या है। एंड अभी जो हमारे सारे बीटीएस मेंबर्स हैं ना, उनकी तरफ से भी एक न्यूज़ निकल के आई हुई है 11 फरवरी अराउंड 11:30 बजे दिन में, जो स्टाफ मेंबर्स हैं बीटीएस के, जो हाइब के स्टाफ मेंबर्स हैं ना, वो लोग जो हाइब की सेओल बिल्डिंग है, उसके बाहर आप जो ये इमेज देख रहे हैं ना, इन 7 से 8 काले कपड़ों को सेट करते हुए दिखे हुए थे। 20 फरवरी को ये चीज़ जो है हाइलाइट हुई है, जैसे कि बहुत सारी आर्मीज़ ने इस पिक को क्लिक किया हुआ था, सो लोग आज इस चीज़ को हाइलाइट कर रही हैं कि पक्का जो बीटीएस है इस टाइम पे इस वर्ल्ड टूर में अरिरंग में हम लोग को अपने ब्लैक एरा में देखने को मिल सकता है। जैसे कि ब्लैक स्वान में था, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स में था, जैसे उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, हो सकता है इन्हीं ब्लैक कपड़ों में दिखे साथ के साथों, या फिर हो सकता है कोई प्रोमो हो, इंटरव्यू हो, उसके लिए ये सारे जो हैं कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। सो 11 फरवरी को जो हाइब के स्टाफ मेंबर है ना, वो लोग ये 7 कपड़ों को आप देख सकते हैं फ़ोटो में। ये जो है सेओल बिल्डिंग के सामने, जो हाइब की सेओल बिल्डिंग है उसके सामने जो है ये लोग अच्छे से सब कुछ सही कर रहे थे। तो हो सकता है हम लोग जो है बीटीएस को अपने ब्लैक एरा में वापस से देखेंगे। आप देख सकते हैं। और अब जो है अरिरंग एल्बम उसको रिलीज़ होने में 1 महीने से भी कम रह गए हैं, जैसे कि फरवरी 28 की होती है एंड कल थी 20 तारीख, सो 20 से 20 1 महीने से भी कम है, 30 दिन से भी कम रह गए हैं अरिरंग को आने में। सो हो सकता है हमारे बीटीएस मेंबर्स जो हैं इन कपड़ों में हमको देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी वो लोग ब्लैक कपड़े में बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, साथ के साथ तो जैसे कि हम लोगों ने ब्लैक सॉन्ग में उन लोग को देखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और इस बार तो बीटीएस का लुक थोड़ा अलग ही होने वाला है। सो हम बस इंतज़ार कर सकते हैं और अभी इंतज़ार के बीच में भी 1 महीने में हमको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। हो सकता है हम लोग को जो है सॉन्ग का टीज़र देखने को मिल जाए 20 तारीख से पहले ही, क्योंकि बीटीएस हमेशा ऐसा करते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा दिखाते रहते हैं ताकि फैन्स के बीच में जो उत्साह है वो बना रहे, सर मतलब वो लोग क्रेज़ी होते रहें, वो लोग ऐसा दिखाते रहते हैं। सो आई होप कि आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी। अभी तक की हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में यही अपडेट्स हैं एंड हमें त्यों को, हमारे आर्यन को, हमारे सातों जो एंजल्स हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत हमको हमारे त्यों को ही है। वी लव यू त्यों नाम का हम लोग को हैशटैग यूज़ करना है ताकि हम लोग त्यों के लिए अपने सपोर्ट को दिखा सकें। त्यों भी अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मीज़ भी उनको सपोर्ट कर रही हैं, बाकी मिन ही जिनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है एंड त्यों ने इस चीज़ को कन्फेस किया हुआ है कि वो किसी के साइड में नहीं है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है कि जस्ट वो ऐसा बोल रहे थे, बाकी वो किसी के साथ में नहीं है। अदरवाइज़ हो सकता है उनको भी कोर्ट में जाना पड़ जाता इस चीज़ को सामने से बोलने के लिए कि हाँ, हाँ, मैं मिन ही जिन के साथ में हूँ। सो आई होप कि आप लोग को ये पूरा मामला भी समझ में आया होगा कि बीटीएस ने वो स्टोरी क्यों लगाई हुई थी। आधा मामला मैंने आप लोग को कल समझाया हुआ था कल की वीडियो में और आधा मामला मतलब पूरा मामला आज की वीडियो में। सो आई होप आप लोग को जो ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है एंड वीडियो अपडेट्स आप लोग को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।